छात्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो छात्रों आज की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे रुचिरा क्लास 6 का प्रथमः पाठः अकारांत पुल्लिंगः का अभ्यास कार्य। तो पिछली कक्षा में हमने अकारांत पुल्लिंग का हिंदी अनुवाद बताया था, संस्कृत उच्चारण करना बताया था। ठीक है, वो क्लास नहीं देखी तो आप देख लेना और निशुल्क संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अकारांत शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है वह अकारांत शब्द होते हैं और पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आ कैसे आ आता है? जैसे हमने लिखा राम, तो राम के माँ में कौन सा स्वर है? आ। तो जो स्वर है वही है अकारांत और राम शब्द पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो छात्रों चैप्टर का नाम हुआ अकारांत पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं और अभ्यास कार्य करा देते हैं। आज अभ्यास कार्य में देखिए, आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थः। क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थः। तो आपको साथ में उच्चारण करते चलना है जिससे आप भी बोलना सीख जाएं। तो पहला शब्द है चषकः। चषकः का अर्थ होता है गिलास। बृहद, बृहद का अर्थ होता है बड़ा। शौचिकः, शौचिकः का अर्थ होता है दर्जी। खेलती, खेलती का अर्थ होता है खेलता है। सीव्यति, सिलाई करता है। शुनकऊ, दो कुत्ते। अगर शुनकाह होता तो क्या होता? शुनकाह होता तो सिर्फ कुत्ता होता, यानी कि एक कुत्ता। लेकिन शुनकऊ द्विवचन है तो दो कुत्ते। ठीक है, उसके बाद गर्जतः, गरजते हैं। उच्चैहि, जोर से। आगे के शब्दार्थ भी देख लेते हैं, यहाँ साइड से इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद ये आगे के शब्दार्थ हैं। तो एतऊ, ये दोनों। बुक्कतः, भौंकते हैं। वलिवर्दऊ, दो बैल। धावतः, दौड़ते हैं। कृषकः, जोतते हैं या फिर जोत रहे हैं। वृद्धः, बूढ़े। वृद्धः का क्या अर्थ होता है? बूढ़े। गायन्ति, गाते हैं, गायन करते हैं। हसन्ति, हंसते हैं। आगे के शब्दार्थ और देख लेते हैं। ये देखिए, हसन्ति के बाद स्यूतः, थैले। स्यूतः का क्या अर्थ होता है? थैले। आप बोलते जाना जिससे आप भी संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। हरित वर्णाः, हरे रंग के। ये विसर्ग है तो हा की ध्वनि निकालनी होती है ना? आपने पढ़ा होगा। तो हरित वर्णाः, हरे रंग के। नील वर्णाः, नीले रंग के। इस प्रकार देखिए आपने शब्दों के अर्थों को जान लिया और शब्दार्थ का उच्चारण करना भी सीख लिया। अब देखिए ये बालक है और आपसे कह रहा है अभ्यास कार्य करिए, है ना? इसी तरह से तो पिक्चर बनी है। अभ्यासः। तो अब एक फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। किनका? दिए हुए शब्दों का। तो हमारे साथ बोलते चलिए। छात्रः, छात्रः यानी कि विद्यार्थी। शिक्षकः यानी कि अध्यापक। मयूरः, मोर। शुकः, तोता। बालकः, बालक अर्थात लड़का। गजः, हाथी। मकरः, मकरः का अर्थ होता है मगरमच्छ। विडालः, बिल्ली। मूषकः, चूहा। चालकः, ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला। घटः, घड़ा। दीपकः, दीपक। अश्वः, अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा। चंद्रः, चंद्रमा। गायकः, गायक अर्थात सिंगर, इंग्लिश में कहते हैं ना सिंगर। तो ये आपने सीख ली
एक नंबर की एक्सरसाइज यानी कि नंबर 1 का उच्चारणम कुरुत। अब आप उच्चारण करना सीख गए होंगे। अब चलिए आगे। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 का खा। तो क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। तो चलिए उच्चारण कर लेते हैं। आप साथ में बोलते जाइए तभी सीख पाएंगे। कृषकः, देखिए किसान है ये। किसान को संस्कृत में कृषकः कहते हैं। और ये क्या दिख रहा है आपको? बैल दिख रहा है ना? तो ये है वृषवः। वृषवः का अर्थ होता है बैल। और ये कौन दिख रहा है? आप पहचान लेते होंगे, भालू। तो भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः। बोलिए भल्लुकः। हाँ, इसी तरह बोलते चलना है साथ में। अब बोलिए मंडूकः, मेंढक। उसके बाद बोलिए कपोतः, कबूतर। उसके बाद क्या आ गया? अरे ये तो इस पे तो सोते हैं, है ना? तो क्या है ये? पलंग। तो पलंग की संस्कृत क्या होती है? पर्यंकः। बोलिए पर्यंकः। बिल्कुल बोलेंगे तभी आप सीखेंगे संस्कृत। ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है? ये तो आप बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे, फोन है। दूरभाषः, बोलिए दूरभाषः। अब बोलिए काकः। काकः का अर्थ होता है कौआ, है ना? कौआ कैसे रंग का होता है? काले रंग का। अब ये भी आप पहचानते हैं, कौन है? जी हाँ, सही पहचाना, दर्जी। तो दर्जी को कहते हैं शौचिकः। क्या कहते हैं? शौचिकः। बिल्कुल, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आप जल्दी संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि आगे 7th क्लास में संस्कृत पढ़नी है, फिर 8th में। अभी सीख के बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? तो चलिए अब सेकंड एक्सरसाइज है का नंबर की। वर्ण संयोजनेन पदम लिखित। वर्णों का संयोजन करके पद लिखिए। वर्णों को जोड़कर शब्द लिखना है। च, धन अ, धन श, धन अ, धन का, धन अ। कैसे बना? चषका। चषका कैसे? चा और आ को मिलाकर तब बनता है चा। और आधा शाह और आ होता है तब मिलता है शाह, बनता है ना? तो ये चा बन गया, ये शाह बन गया, और ये का और आ मिलकर बना का। तो चषकाहा। विसर्ग लगे हैं। क्या लगे हैं? विसर्ग। विसर्ग ऐसे लिखा जाता है, और जो 2 बिंदियां लगती हैं पीछे, ये विसर्ग होती है। ठीक है। तो क्या बना? चषकाहा। तो अब आगे आपको बनाना है, तो बनाइए। स औ। तो क्या बना? सौ। चा ई मिलकर बना ची। का आ मिलकर बना का। और विसर्ग तो है ही, तो सौ चे काहा। अब बनाइए शा उ। शा उ यानी कि शू। ना आ, ना का औ। कऊ यानी कि शुनकऊ। क्या बन गया? शुनकऊ। ठीक है। शौचिका आप जान गए, शुनकऊ जान गए। शुनकऊ द्विवचन है ना? और शौचिका एक वचन है। अब देखिए ध आ धा, व आ व, त आ त। तो धावताह, धावताह बन गया। ठीक है, आ गया समझ? इसी तरह से और भी अगर संस्कृत के शब्द आते हैं वर्णों को जोड़ने के लिए, तो आप इस तरह से मिलाकर लिख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट है व री। व और री बना व्री। द ध, ध और आ वृद्धः। ठीक है। ग अ ग, य अ य, न आधा ना है। उसके बाद ता और ई जुड़ा है ती, तो गायंती, गायनती। ठीक है, इस तरह से बना गायंती और वृद्धा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है खा। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। पदों के वर्ण विच्छेद को प्रदर्शित कीजिए, यानी कि दर्शाइए कैसे बने हैं ये सारे शब्द।
जैसे लघु का उदाहरण उन्होंने दिया है, लघु कैसे बना है, ला और आ मिलकर ला बना, और घा और ऊ मिलकर घू बना, और विसर्ग लगा है तो लघु बना। तो सीव्यति कैसे बना है, स प्लस बड़ी ई, सी बड़ी की मात्रा है ना सी पर, आधा वा है वा, और या है, या कैसे बनता है, या और आ मिलकर या बनता है, और ती ता और छोटी ई, सीव्यति बना। तो सी व्य ती, ठीक है। वर्णः, वर्ण में व और आ मिलकर वा बना पूरा, फिर उसके बाद आधा रा ड़ा आ, वर्णा क्या बना, वर्णा, वा बन गया ये, और णा ये बना। तो वर्णा, रा पे जो मात्रा ऊपर चढ़ी है वो आधा रा है, ठीक है, तो वर्णा बना। कुकुरऊ, तो पहले कु बनाएंगे, का और उ, छोटे उ की मात्रा है कु पर, तो उसके बाद आधा का है, फिर पूरा का है, उस पर छोटी उ की मात्रा, कु रऊ, अब रा, उसके बाद औ की मात्रा कुकुरऊ, तो कु रऊ बना। उसके बाद मयूरः, म आ म, यू या बड़ा ऊ मिलकर बना यू, ठीक है ना, ये देखिए माँ बना, फिर यू बना, और रा और आ मिलकर बना रा, बड़ा रा, और विसर्ग तो बना मयूरः। बालकः, व आ बा, ला आ ला, क आ का, बालकः, इस तरह से, ठीक है। अब एक्सरसाइज कौन सी है, 3rd नंबर की। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, उदाहरणों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। चषकाः उन्होंने दिया है, देखिए चषकाः, चषकऊ, चषकाः। अब यहाँ पर छात्रों एक वचन है ये, द्विवचन है ये, और ये है बहुवचन, तो हमें भी ऐसे ही बनाना होगा। लेकिन वो कौन से शब्द होंगे कि वलिवर्दाः, देखिए द्विवचन दिया है यहाँ पर एक वचन दिया है, यहाँ पर बहुवचन दे दिया, यहाँ पर द्विवचन दे दिया, और यहाँ पर एक वचन। तो बनाने इसी तरह से हैं जैसे चषकाः, चषकऊ, चषकाः। तो आप यहाँ लिखेंगे वलिवर्दाः, वलिवर्दऊ लिखा हुआ है, और यहाँ लिख देंगे वलिवर्दाः, ठीक है। यहाँ पर शुनकाः लिखा हुआ है, शुनकऊ, ठीक है, यहाँ बनेगा शुनकाः। फिर मृगाः, मृगऊ और मृगाः तो लिखा हुआ है, यहाँ बनाएंगे शौचिकाः, शौचिकऊ लिखा हुआ है, और शौचिकाः यहाँ लिख जाएगा, ठीक है। अब मयूरः दिया है, मयूरऊ द्विवचन बनेगा, और मयूराः बहुवचन में बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए। एक वचन में इस तरह से बनते हैं, द्विवचन में देखिए चषकाः, चषकऊ, चषकाः, बस इस तरह से बनते हैं ये सारे शब्द। जैसे कि वलिवर्दाः बना है, शुनकाः बना है, मृगाः बना है, शौचिकाः बना है, मयूराः, ये सब क्या हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, ठीक है। इनका रूप ऐसे चलता है, ठीक है। और छात्रों आपको बता दें, यह बात आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके शब्द रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसी प्रकार चलते हैं। अब आगे 4th नंबर की एक्सरसाइज, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत पद, संस्कृत शब्द लिखिए। तो हमने यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी लिख दिया है, जिससे आपको याद हो जाए कि इनको संस्कृत में ये कहते हैं तो हिंदी में इनका क्या अर्थ है, ठीक है। जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं ये हाथी बना हुआ है, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः, यहाँ लिख दिया हमने हाथी। ये क्या है, कौआ, कौए को संस्कृत में कहते हैं काकः, ठीक है। और ये क्या है, चांद, तो चांद को संस्कृत में कहते हैं चंद्रः। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाली भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो अब ये क्या है, ताला दिख रहा है ना, ताला, ताला की संस्कृत होती है तालः, ठीक है। भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः,
और बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं विडालः। विलाव संस्कृत में विडालः कहते हैं, हिंदी में बिल्ली कहते हैं। आप सभी जानते हैं ना। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको आपकी जूली मैम का पढ़ाया कैसा लगा है, पसंद आया है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस और हिंदी अनुवाद आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए आगे 5th नंबर की एक्सरसाइज आ गई। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। यथा जैसे। बालकः किम करोति। प्रश्न पूछा है बालक क्या करता है। बालकः पठति। बालक पढ़ता है। ये तो उन्होंने आंसर दे दिया। अब इसी प्रकार के और प्रश्न हैं और हमें आंसर देना होगा, आपको देना होगा। तो चलिए, ये देखिए आंसर लिख दिया है अश्वऊ। अश्वऊ यानी कि 2 घोड़े। किम क्या, कुर्तः करते हैं। 2 घोड़े क्या करते हैं। अश्वऊ 2 घोड़े धावता दौड़ते हैं। ठीक है। कुकुरः, कुकुरा यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं ना, यानी कि बहुवचन बहुत सारे हैं। तो कुत्ते किम कुर्वन्ति। कुत्ते क्या करते हैं। तो कुकुरः भुक्कन्ति। कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रौ किम कुर्तः। देखिए यहाँ पर 2 छात्र दिखाई दे रहे हैं ना। ये देखिए, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तो छात्रौ किम कुर्तः, 2 छात्र। छात्रौ है ना, द्विवचन का है, 2 छात्र हैं देखिए। और किम क्या, कुर्तः करते हैं। छात्रौ 2 छात्र, हसतः हंसते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला, कृषकः किम करोति। किसान क्या करता है। तो कृषकः कृषति। क्या, किसान जोतता है। ठीक है। अब उसके बाद गजऊ किम कुर्तः। 2 हाथी। गजऊ लिखा है। ठीक है, तो द्विवचन का है। तो 2 हाथी किम क्या कुर्तः करते हैं। गजऊ 2 हाथी चलतः चलते हैं। आ गया होगा समझ आपको। चलिए अब अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं 6 नंबर की। तो पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदानि पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। वाक्यों को रचिए, लिखिए। ठीक है। तो गजः क्या करता है हाथी। तो गजः चलन्ति। ये देखिए गजः चलन्ति हो गया। सिंहऊ, सिंह क्या करता है। शेर क्या करता है। तो दौड़ता है। तो गर्जतः। सिंहऊ गर्जतः। क्या बन गया वाक्य, सिंहऊ गर्जतः। गायकः क्या करता है। गायक गायति। क्या करता है। गायक गाता है। गायकः गायति बन गया। ठीक है वाक्य। अब बालकऊ 2 बालक क्या करते हैं। पठतः 2 बालक पढ़ते हैं। बालकऊ पठतः बना वाक्य। और मयूरः नृत्यन्ति। मयूरः नृत्यन्ति। मोर नाचते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य बन गए। आप इनको याद कर लीजिएगा। अब अगली एक्सरसाइज पर आ गए। कौन सी, 7 नंबर। तो 7 नंबर एक्सरसाइज। मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। बक्से से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, बॉक्स में से शब्द चुनकर। क मयूरः, मोर क्या करते हैं। नृत्यन्ति। ठीक है। उसके बाद खा गजऊ चलतः, हाथी 2 हाथी क्या करते हैं। मोर नाचते हैं और गजऊ चलतः 2 हाथी चलते हैं। ठीक है। अब गा है वृक्षः। तो वृक्षः फलन्ति, फल देते हैं ना। सिंघऊ है, 2 सिंह गरजते हैं। ठीक है। अब बानरा, बानर का अर्थ पता है आपको, बंदर। बंदर खादति, यानी कि बानरः खादति। अश्वः घोड़ा धावति दौड़ता है।
तो अब ये आप देख लीजिए, अब हम आपको ठीक से बता दे रहे हैं। का आंसर होगा मयूरः नृत्यन्ति, आप ऐसे लिख लें नृत्यन्ति, ठीक है। गजौ चलतः, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। वृक्षः फलन्ति, ठीक है। उसके बाद सिंहौ गर्जतः, इस तरह से। वानरः खादति, खादति खाता है। और अश्वः धावति। इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। आप देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8 नंबर। तो छात्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी चैप्टर्स की पूरी एक्सरसाइज देख सकते हैं और हिंदी अनुवाद देख सकते हैं, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण भी पढ़ सकते हैं, हिंदी क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए 8 नंबर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सा तौ ते इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत, यानी कि सा, वह, वे दोनों, वे सब, इन सभी सर्वनाम पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको सा तौ ते दिया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इनको, ये क्या है, पहले तो सर्वनाम है, ठीक है। तो इनको सही जगह चुनकर भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये देखिए, जैसे अश्वः धावति, तो यहाँ अश्वा है, संज्ञा है, घोड़ा दौड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है, सा धावती, वह दौड़ता है, क्या हो गया, सर्वनाम। तो इसी तरह ये जितने संज्ञा शब्द हैं इनको सर्वनाम में बदलना है। अब एक वचन देखना है, द्विवचन और बहुवचन की, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, इस तरह से बदलना है। तो यहाँ पर अश्वा एक वचन था इसलिए सा लगा, द्विवचन में क्या लगेगा, तऊ, और बहुवचन में लगेगा ते। सा तौ ते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से। तो गजः, ये गजः कैसा है, बहुवचन, ठीक है। तो इसलिए ते लगा, इसलिए ते चलंती बनेगा। और छात्रौ क्या है, द्विवचन है, क्या, द्विवचन, इसलिए तौ पठतः, यहाँ क्या है, छात्रौ पठता, तो यहाँ बना तौ पठतः, ठीक है। उसके बाद गाँव में वानरः क्रीडन्ति, अब वानरः क्या है, बहुवचन है, बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द है। आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं जिससे कि आपको ये भी आ जाए, इसलिए बहुवचन में ते लगेगा, है ना। तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायक कैसा है, एक वचन है, तो सा लगेगा, सः गायति। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः कैसा है, बहुवचन शब्द है, तो ते लगेगा, ते नृत्यन्ति। तो छात्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपकी जूली मैम को पढ़ाना पसंद आया तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज, हिंदी अनुवाद हम लेकर आएंगे। अब तक जो ला चुके हैं उन क्लासेस को अवश्य देख लें प्लेलिस्ट पर जाकर, ठीक है। और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। तो सभी छात्र स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और साथ में सबको पढ़ाते रहें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।